जरा सोचिए, घर से कोई एक बहुत ही मामूली से काम के लिए निकले और फिर लौट कर ही ना आए। आज हम जिस केस की तह तक जाने वाले हैं ना, वो महाराष्ट्र के ठाणे की एक ऐसी सच्ची और खौफनाक वारदात है जो लिटरली किसी को भी अंदर तक हिलाकर रख दे। एक बिल्कुल आम सा दिन अचानक 1 महीने के लंबे भयानक दुस्वप्न में कैसे बदल गया। चलिए सीधे इस मिस्ट्री में डाइव इन करते हैं और इस पूरी खौफनाक साजिश के एक एक पहलू को डिकोड करते हैं। तो बात है 3 अप्रैल की। मुंब्रा में रहने वाला एक नौजवान था अरबाज खान। सुबह सुबह वो अपने घर से निकलता है और परिवार से बस इतना कहता है, मैं काम के कुछ पैसे लेने दादर जा रहा हूँ। सुनकर कितना नॉर्मल लगता है ना, बिल्कुल आम रूटीन। परिवार को भी लगा कि वो रोज की तरह शाम तक आ जाएगा। एक झूठी तसल्ली थी कि सब कुछ ठीक है, लेकिन उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि ये अरबाज के आखिरी शब्द होने वाले थे। और फिर उसके जाने के बाद बस एक अजीब सा सन्नाटा। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, रात का अंधेरा बढ़ने लगा, तो ऑब्वियसली घर वालों की बेचैनी भी बढ़ने लगी। अरबाज का फोन पूरी तरह से ऑफ जा रहा था। कोई रिप्लाई नहीं, कोई सुराग नहीं। हर गुजरते घंटे के साथ वो डर, वो खौफनाक एहसास गहराने लगा था कि शायद वो अब वापस नहीं आ रहा है। घर में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी। अब देखिए ये सन्नाटा कैसे एक कभी ना खत्म होने वाले इंतजार में बदल गया। 3 अप्रैल को अरबाज गायब हुआ। देखते ही देखते पूरा 1 हफ्ता निकल गया। पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट तो दर्ज हो चुकी थी, लेकिन कोई क्लू नहीं, जीरो। और फिर एक पूरा महीना बीत गया। परिवार की उम्मीदें अब पूरी तरह से टूट चुकी थीं। मुंब्रा पुलिस भी हफ्तों तक बस अंधेरे में तीर चला रही थी, क्योंकि केस पूरी तरह से एक डेड एंड पर आकर रुक गया था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान झूठ बोल सकता है पर मशीनें नहीं। और यहीं पर पुलिस के हाथ लगा एक बहुत बड़ा डिजिटल सुराग। जब पुलिस ने अरबाज के फोन की CDR यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाली, तो अचानक से पूरी जांच पलट गई। ये वो पल था, वो टर्निंग पॉइंट था जिसने इस नॉर्मल से मिसिंग केस की पूरी डायरेक्शन ही चेंज कर दी। CDR देखते ही पुलिस के सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया। वसई क्यों? ध्यान दीजिएगा, अरबाज ने घर पर क्या कहा था कि वो दादर जा रहा है, लेकिन उसके फोन की लास्ट लोकेशन दादर से मीलों दूर वसई के एक इलाके में पिंग कर रही थी। अब सवाल यह था कि वो दादर की जगह वसई क्यों गया, और वो भी इतने सुनसान इलाके में। कुछ तो बहुत गलत था। और कहानी यहीं से और भी ज्यादा उलझ जाती है। पुलिस को उस वसई वाली लोकेशन पर सिर्फ अरबाज का फोन नहीं मिला। उसी दिन ठीक उसी वक्त और उसी सुनसान जगह पर एक और मोबाइल नंबर पिंग कर रहा था। इसका सीधा सा मतलब था कि 3 अप्रैल को उस मिस्टीरियस जगह पर अरबाज अकेला बिल्कुल नहीं था, उसके साथ कोई और भी मौजूद था। तो वो दूसरा नंबर किसका था? वो नंबर था महजबीन शेख नाम की एक औरत का। पुलिस ने बिना देर किए महजबीन को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। अब जैसा कि अक्सर होता है, स्टार्टिंग में महजबीन साफ मुकर गई। उसने कह दिया, मैं किसी अरबाज को नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन पुलिस के पास उसका झूठ पकड़ने के लिए एकदम सॉलिड डिजिटल एविडेंस थे। जैसे ही पुलिस ने वो मोबाइल लोकेशन वाला पुख्ता सबूत महजबीन के सामने रखा ना, तो उसकी सारी हिम्मत जवाब दे गई। और फिर सामने आया वो सच, उसका कन्फेशन। इस एक कबूलनामे ने इस सीधे साधे गुमशुदगी के मामले को एक सीक्रेट रोमांस और भयानक धोखे की एक डार्क स्टोरी में बदल कर रख दिया। पता चला कि अरबाज और महजबीन के बीच अफेयर चल रहा था, और यही इस पूरे केस की असली जड़ थी। अब यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। महजबीन सिंगल नहीं थी, वो शादीशुदा थी। और सबसे खौफनाक बात यह थी कि उसके पति हसन को इस सीक्रेट अफेयर की भनक लग चुकी थी। अब आप ही सोचिए, एक पति का गुस्सा जब बदले की आग बन जाए तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। ये केस उसी के एक रोंगटे खड़े कर देने वाली मिसाल है। लेकिन इस मर्डर को अंजाम देने के लिए सिर्फ वो दोनों पति पत्नी काफी नहीं थे। इस पूरी खौफनाक साजिश में टोटल 4 लोग शामिल थे। महजबीन, उसका पति हसन, महजबीन का भाई तारिक शेख और तारिक का एक दोस्त मुअज्जम पठान। इन चारों ने मिलकर एक ऐसा रोंगटे खड़े कर देने वाला प्लान बनाया जो शायद कोई सपने में भी ना सोच सके। तो हुआ ये कि इन्होंने उस अफेयर को ही एक ट्रैप यानी जाल की तरह इस्तेमाल किया। महजबीन ने प्यार का वास्ता दिया और पैसे देने का बहाना बनाकर अरबाज को वसी बुला लिया। बेचारे अरबाज को लगा कि वो तो अपनी प्रेमिका से मिलने और पैसे लेने जा रहा है, पर सच तो ये था कि वो सीधे मौत के मुंह में कदम रख रहा था। वहां पहुंचते ही इन चारों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया और भारी फिरौती की मांग करने लगे।
जब अरबाज के लिए वो एक्सटॉर्शन मनी, वो फिरौती की रकम देना नामुमकिन हो गया, तो कहानी अपने सबसे हिंसक, सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंच गई। उन चारों ने मिलकर उस बेबस अरबाज को एक प्लास्टिक के पाइप से तब तक पीटा जब तक कि उसकी सांसें हमेशा हमेशा के लिए थम नहीं गई। लिटरली एक इंसान की जान की कीमत बस कुछ रुपयों और बदले की आग ने तय कर दी। अब मर्डर तो हो चुका था, पर इस भयानक सच को दुनिया की नजरों से छुपाना भी तो था। ये चारों हत्यारे पूरे 1 महीने तक अरबाज के परिवार और पुलिस की आंखों में धूल झोंकते रहे। जरा सोचिए उस सिचुएशन को। एक तरफ परिवार अपने बेटे के लिए तड़प रहा था और दूसरी तरफ ये लोग उस खौफनाक सच को एक डार्क सीक्रेट की तरह अपने सीने में दबाए बैठे थे। और इन्होंने इस मर्डर को कवर अप कैसे किया? लाश को ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा हरे रंग का ड्रम खरीदा। अरबाज की बेजान लाश को बिल्कुल बेरहमी से उस ड्रम में ठूंस दिया, उसे कसकर बंद किया और वसई के एक बहुत ही गहरे अंधेरे नाले में फेंक दिया। ऐसा लगा जैसे किसी क्राइम थ्रिलर का सीन हो। एक और ग्रीन ड्रम कांड सामने आ चुका था। पूरे 1 महीने बाद महजबीन के उसी कन्फेशन के आधार पर पुलिस फाइनली उस नाले तक पहुंची। और जब पुलिस ने उस हरे ड्रम को पानी से बाहर निकाला और उसे खोला, तो अंदर एक बुरी तरह से सड़ गल चुकी लाश थी। ये अरबाज था। एक पूरे महीने की उस दर्दनाक तलाश का ये एक बेहद खौफनाक और दिल दहला देने वाला अंत था। इस खौफनाक सच के सामने आते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। अभी तक इस केस में 2 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। महजबीन और उसका भाई तारिक शेख पुलिस की गिरफ्त में हैं। और बाय द वे, एक बहुत ही दिलचस्प बात बताऊं, तारिक का पहले से ही एक बहुत लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। उस पे ऑलरेडी कई केस दर्ज हैं। लेकिन आज की इस कहानी का अंत हम एक ऐसे सवाल के साथ कर रहे हैं जो शायद आपको चैन से बैठने नहीं देगा। वो बाकी लोग कहां हैं? डीसीपी प्रिया ढमाले इस केस की पूरी गहराई से जांच तो कर रही हैं, लेकिन इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड पति हसन और उसका साथी मौजम पठान, ये दोनों अभी भी फरार हैं। वो अभी भी कहीं ना कहीं उसी अंधेरे में छिपे हुए हैं। ये सोचना ही अपने आप में कितना खौफनाक है ना, कि ऐसे खतरनाक अपराधी अभी भी हमारे और आपके आसपास कहीं आजाद घूम रहे हैं। क्या पुलिस उन तक कभी पहुंच पाएगी? ये एक ऐसा सवाल है जो हम आज यहीं छोड़कर जा रहे हैं।